एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर के बारे में, प्लस उनके प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं केमिस्ट्री की वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि मैं इस वक्त घर पर हूँ और यहाँ पर थोड़ा फंक्शन चल रहा है, तो उस बीच में मैं एक छोटी सी की वीडियो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ला रहा हूँ। तो आई होप कि आप मुझे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बीच में गैप नहीं लाना चाहता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 20 ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, 20 ऑर्गेनाइजेशन, प्लस वो किस शहर में है, किस देश में है, और उनके कौन कौन प्रेसिडेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर पहले की हम बात करें तो पहले आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसके नहीं है। ओके, उसके बाद हमारा आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें सारी ब्रिक्स कंट्री आती हैं। ठीक है, जब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, या फिर सार कंट्रीज़, ब्रिक्स कंट्रीज, तब आपको मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चाइना में। ठीक है, इसके इंडियन है प्रेसिडेंट जो है KV कामत। उसके बाद है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उसकी जो राजधानी या कहीं हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं टाकीहिको नाकाओ। ठीक है, टाकीहिको नाकाओ। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कहें तो IMF, जो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और क्रिश्चियन लेगार्डे इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC US में है, और जिम योंग किम, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपकी देखिए सिटीज़ के हिसाब से मैंने बांट दी हैं। सिटीज़ के हिसाब से अगर देखिए बात करें तो न्यूयॉर्क में अगर आपकी बात करें, आपके कौन कौन से पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका पड़ता है UN, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो आपका UN में, न्यूयॉर्क में है, US। ठीक है, और बान की और मून, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, UNICEF। ठीक है, उसका भी आपका न्यूयॉर्क US में है, और एंथनी लेक उसके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क US में है, और डॉक्टर बाबा टुंडे ओस्टी मेहिम, ठीक है, ये भी आपके प्रेसिडेंट हैं, किसके? UNFPA के। उसके बाद आता है आपका जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ये तो कह लीजिए हेडक्वार्टर्स का गढ़ है जेनेवा आपका। ठीक है, देखिए UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और मुखीसा कितियुई, ठीक है, ये इसकी प्रेसिडेंट या गए तो जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। मार्गरेट चैन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और क्लाउस, ठीक है, क्लाउस वेब, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आता है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, और गाय राइडर इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपका WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी आपका स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में है। और रोबर्टो एजिविडो, ठीक है, रोबर्टो एजिविडो इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और माइकल जेरार्ड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, 15 है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WIPO। ठीक है, इसका भी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, और फ्रांसिस गरी इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही हेडक्वार्टर है। और पीटर मोरर, ठीक है, पीटर मोरर इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आता है आपका पेरिस। पेरिस में आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला था यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को आपका पेरिस, फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को। ठीक है, इरीना बोकोवा इसकी प्रेसिडेंट है। दूसरा है आपका OECD, वो भी पेरिस, फ्रांस में है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। जोस एंजल गुरिया इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद वियना में भी 2 हैं आपके, ठीक है। अगर वियना की बात करें तो वियना में भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी। कौन सी पहले था, UNIDO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में है ये, ठीक है। वियना, ली योंग इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है और युकिया अमानो इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये टोटल 20 ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के आपकी कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कौन इसके प्रेसिडेंट तो नहीं पूछा जाते, नॉर्मली इसकी सिटीज़ पूछी जाती हैं कि कौन कौन से शहर में है ये या कौन कौन से देश में पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जी का एक छोटा सा पार्ट था, छोटी सी वीडियो है जो मुझे लगा कि बनानी चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।